हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, 12th स्टैंडर्ड के अंदर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी अभी हमारा कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 कंपनीज फाइनल अकाउंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि ये चैप्टर आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में सेक्शन F के अंदर 11 मार्क्स का एक सम्स पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कराया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मीन्स हमारा 8 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 9 का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज फ्रेंड्स दोनों ही क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों ही चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो विदाउट टाइम वेस्ट के बिना ही हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग is the balance sheet of Career Limited as on 31st March 2017. पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट आपको फ्रेंड्स दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस 24,000, परचेस दिया है फ्रेंड्स 4,26,000, 10% डिवेंचर 1,20,000, सेल्स दिया है फ्रेंड्स 9,60,000, सॉफ्टवेयर 1,20,000, वेजेस दिया है फ्रेंड्स आपको 24,000, डिवेंचर इंटरेस्ट दिया फ्रेंड्स 12,000, सैलरी 3 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400, लैंड एंड बिल्डिंग 2,28,000, ओपनिंग स्टॉक दिया फ्रेंड्स 36,000, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया 15,600 एंड डाटर्स दिया 1,80,000। अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक 42,000, मेक प्रोविजन फॉर टैक्स 50% ऑन नेट प्रॉफिट। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है फ्रेंड्स 50%। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि आप मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं, सारा स्पेसिमेन रेडी है। जैसे कि आप फर्स्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ केयर लिमिटेड एज एट 31st March 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट उधर भी हम शो करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सारे स्ट्रक्चर रेडी करने हैं अपनी सप्लीमेंट्री में। तो क्या फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नोट नंबर 1। ओके, सेकंड आपका आएगा फ्रेंड्स प्लस अदर इनकम ये हो जाएगा आपका नोट नंबर 2। इन दोनों का आप प्लस कर देंगे फ्रेंड्स, टोटल इनकम यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा 1 + 2 टोटल इनकम। फिर इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, लेस एक्सपेंसेस। इसमें मैंने फ्रेंड्स आपको सिखाया हुआ है, P लिखना है, P मीन्स परचेस, नोट नंबर 3। फिर इसके बाद फ्रेंड्स C, चेंज इन स्टॉक, नोट नंबर 4। फिर इसके बाद C, D डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, नोट नंबर 5 डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर
एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नोट नंबर 6। फिर फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 7। डेप्रिसिएशन, नोट नंबर 8। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस 9। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक्सपेंस का टोटल कर देना है। ओके, फिर लास्ट में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आपको सम्स के अंदर दिया है मेक प्रोविजन फॉर 50% और नेट प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स 50% माइनस करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे, वो बाद में हम कैलकुलेट सारा पॉइंट्स कवर करेंगे। फिर इधर हम स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये आपका मेन हेडिंग आएगा। ओके, फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड। ओके, फर्स्ट मेन हेडिंग, इसमें दो चीज़ें आती है फ्रेंड्स। फर्स्ट शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। और सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। ओके, फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड मेन हेडिंग आपका आएगा फ्रेंड्स नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये आपका मेन हेडिंग आएगा फ्रेंड्स। उसमें फर्स्ट आपको सिखाया है मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 3। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नंबर 4। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आपका हो गया फ्रेंड्स नोट नंबर 5। ओके, फिर थर्ड मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, ये आपका मेन हेडिंग है फ्रेंड्स। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, फर्स्ट इन सब का अपोजिट कीजिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है तो यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 6। ट्रेड पेबल्स, नंबर 7। फिर उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म की जगह आप क्या लिखेंगे, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, नंबर 8। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन 9। एंड फाइनली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टोटल कर देना है। ओके, फाइनली आपको क्या करना है, टोटल। ये आपके लाइबिलिटी साइड के 9 पॉइंट्स हो गए। फिर इसके बाद फ्रेंड्स एसेट्स आपको इसके नीचे ही प्रिपेयर करना है। एसेट्स ये आपका मेन हेडिंग है, सेकंड मेन हेडिंग। इसमें फर्स्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, नॉन करंट एसेट्स, ये आपका मेन हेडिंग। नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, उसमें फर्स्ट टेंजिबल
टेंजिबल नोट नंबर ये आपका 10, और इंटेंजिबल सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स पूरा आप लिखेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स 11। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12। फिर क्या आएगा फ्रेंड्स, सी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस नंबर 13 एंड अदर नॉन करंट एसेट्स ओके 14 पूरा लिख लीजिएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स 14। ओके फ्रेंड्स, फिर आपका सेकंड मेन हेडिंग करंट एसेट्स ये आपका मेन हेडिंग, सेकंड मेन हेडिंग एसेट साइड पे। उसमें फर्स्ट क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 15। नेक्स्ट इसमें आएगा इन्वेंट्री 16। ओके, ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 17। कैश एंड कैश इक्वलेंट 18। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 19। एंड अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स 20। एंड फाइनली इधर भी आपको टोटल करना है फ्रेंड्स, टोटल। ओके, तो इस टाइप से फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले इस टाइप से आपको अपनी सप्लीमेंट्री में पूरा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है विद P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको P&L अकाउंट और बैलेंस शीट इस प्रकार से आपको थोड़ी स्पेस रख के 1 और 2 लाइन का स्पेस रख के क्या करना होगा फ्रेंड्स, पहले आपको ये स्ट्रक्चर सारे रेडी करने होंगे। ओके, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, पहले P&L अकाउंट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, इसको अभी हम नहीं लेते हैं। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस दिया फ्रेंड्स, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस दिया, ये P&L अकाउंट की एंट्री है। P&L अकाउंट में अदर एक्सपेंस में आएगा, अदर एक्सपेंस में यहाँ लिखेंगे ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस नोट नंबर 9, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस कितना दिया फ्रेंड्स 24,000, नोट नंबर 9 ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस नोट नंबर 9 24,000। नेक्स्ट आपको दिया है परचेस 4,26,000, ये रहा फ्रेंड्स परचेस 4,26,000 परचेस आपको दिया हुआ, यहाँ पे भी हम परचेज ही लिखते हैं, परचेज 4,26,000। ओके, 10% डिवेंचर फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। सेल्स आपको दिया है फ्रेंड्स, सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स आपको दिया है 9,60,000, ये रहा फ्रेंड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 9,60,000 रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 9,60,000। ओके, सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स क्या है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, सॉफ्टवेयर क्या है इंटेंजिबल एसेट्स है। वेजेस फ्रेंड्स आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट नंबर 5, वेजेस आपको कितना दिया है फ्रेंड्स 24,000। ओके, वेजेस 24,000। डिवेंचर इंटरेस्ट फ्रेंड्स फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट
डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आता है, कितना दिया फ्रेंड्स 12,000। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको क्या दिया है, डिवेंचर इंटरेस्ट के बाद आप देखेंगे आपको सैलरी दी हुई है, सैलरी 3 लाख, सैलरी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस सैलरी रुपीज 3 लाख। ओके, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। लैंड एंड बिल्डिंग फ्रेंड्स एसेट साइड पे आएगा, टेंजिबल एसेट्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग स्टॉक दिया फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 36,000। और आप नीचे अदर इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स चेंज इन स्टॉक में आता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज इन स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका फ्रेंड्स देखिए जरा, ओपनिंग स्टॉक आपको 36,000 दिया है और क्लोजिंग स्टॉक 42, तो 36,000 माइनस 42, 36,000 माइनस 36 माइनस 42 करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा फ्रेंड्स। नेगेटिव मीन्स आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होगा, ब्रैकेट में मेंशन करोगे 6,000। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही आपको सम्स में दिया, तो आपको कहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक, बिकॉज चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 36,000 माइनस 42,000, नेगेटिव आएगा 6,000, तो ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करेंगे। ओके, आई होप क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रेंड्स आपके इनकम है, अदर इनकम में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया फ्रेंड्स आपको 15,600 डिस्काउंट रिसीव्ड 15,600। एंड डेटर्स दिया फ्रेंड, तो ये आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स में। डेटर्स कहाँ पे आएगा, ट्रेड रिसीवेबल। फिलहाल हम बाद में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट हम P&L अकाउंट कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, P&L अकाउंट क्लोज कीजिए। ओके, तो टोटल रेवेन्यू फ्रेंड्स आएगा आपका, टोटल रेवेन्यू सेल्स प्लस अदर इनकम दोनों को आप प्लस कर दीजिए, तो 9,75,600। ओके, एक्सपेंस का आपको टोटल करना है फ्रेंड्स 1,26,000, उसमें से ये 6,000 माइनस करेंगे, 1,26,000 माइनस 6,000, फिर 24,000 ऐड करेंगे, 3 लाख ऐड करेंगे, 12,000 ऐड करेंगे, 24,000 ऐड करेंगे, तो टोटल एक्सपेंस आएगा फ्रेंड्स 7,80,000। ओके, 9,75,600 में से 7,80,000 आपको माइनस करना है। माइनस करोगे तो फ्रेंड्स आएगा 1,95,600। इससे हम कहते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या करोगे फ्रेंड्स, अदर इन्फॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट देखिए, 50% क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो माइनस कीजिए, माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, 50% 1,95,600 का 50% काउंट करेंगे तो 97,800। ओके, माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो वापस आपका 97,800 ही आएगा, 97,800। ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। लास्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कई बच्चों से ये एंट्रीज छूट जाती है, तो आप जैसे P&L अकाउंट कंप्लीट करें पहले ये 2 एंट्री आप कर ही दें, ये दोनों एंट्री का रिकॉर्ड कर दें। जैसे ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रेंड्स रिजर्व एंड सरप्लस में आता है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट ओके 97,800। मोस्टली बच्चे इसका रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, इस वजह से एग्जाम हॉल में क्या होता है फ्रेंड्स, रॉन्ग आता है, तो तुरंत आप कीजिए। और प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा 97,800। तो ये दो एंट्री आप तुरंत कर ही दे फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपका P&L अकाउंट रेडी हो चुका है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 ओके। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 ओके। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस वो P&L अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी। अब आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। परचेस की भी P&L अकाउंट में एंट्री हो चुकी है। 10% डिवेंचर्स फ्रेंड दिया आपको, 10% डिवेंचर 1,20,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपका आएगा 10% डिवेंचर 1,20,000 10% डिवेंचर्स ओके। सेल्स आपका कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर आपको दिया 1,20,000 सॉफ्टवेयर। इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे आप मेंशन करेंगे सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स 1,20,000 सॉफ्टवेयर 1,20,000 ओके। वेजेस कंप्लीट हो चुका है। डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट कंप्लीट हो गया है। सैलरी फ्रेंड्स एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस वाले टाइटल में आता है, वो हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आप मेंशन करोगे बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कितना दिया फ्रेंड्स 14,400 ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग दिया फ्रेंड्स 2,28,000। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिल्डिंग टेंजिबल एसेट्स 2,28,000 ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक आपका हो चुका है, बट साथ में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है फ्रेंड्स। क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ पे शो करना होगा, इन्वेंट्री में आप शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आप शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे फ्रेंड्स। क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 42,000 क्लोजिंग स्टॉक 42,000 ओके फ्रेंड्स। क्लोजिंग स्टॉक वो हम छूट न जाए, ध्यान रखना है आपको ओके। ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को चेंज इन स्टॉक में आता है ये रहा। और क्लोजिंग स्टॉक आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है इन्वेंट्रीज में ओके। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपका अदर इनकम है। और फाइनली आपको दिया है डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे आप मेंशन करोगे डेटर्स कितना दिया है फ्रेंड्स, डेटर्स 1,80,000 तो फ्रेंड्स मोस्टली आपके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। P&L अकाउंट भी आपका बन चुका है और बैलेंस शीट में जो एंट्रीज हमें दी थी वो भी हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दिया था। खास आपको ये ध्यान रखना है प्रोविज़न फॉर टैक्स नोट नंबर 9 शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है फ्रेंड्स, नोट नंबर 2 में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कोई एंट्री मिस ना हो जाए। और क्लोजिंग स्टॉक आपको ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक कई बार वो भी मिस हो जाते हैं। तो मोस्टली फ्रेंड्स आपके सारे ट्रांजेक्शन हो गए, अब आप टोटल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोट नंबर 1 एंड 2 का टोटल करेंगे, नोट नंबर 1 एंड 2, नोट नंबर 1 एंड 2 ये दोनों नोट्स का टोटल करना है। आउटर कॉलम 3,37,800 3,37,800 ओके फ्रेंड्स। नोट नंबर 4 नहीं है, नोट नंबर 5 नहीं है, नोट नंबर 3, 4 एंड 5 इनको आप प्लस करेंगे, आउटर कॉलम ले जाएंगे 3, 4, 5, आउटर कॉलम 1,20,000। नोट नंबर 6,
7 नहीं है फ्रेंड्स, 8 नहीं है, 7 8 नहीं है तो डैश करेंगे। 8 और 9 का टोटल करेंगे, सॉरी 6 और 9 का टोटल करेंगे, 6 एंड 9, आउटर कॉलम 1,12,200, 1,12,200 और फिर ये आउटर कॉलम्स के अमाउंट को प्लस करना है, 3,37,800, 1,20,000, 1,12,200, फाइनली आपको टोटल कर देना है 5,70,000, 5,70,000, 5,70,000 ये आपका फ्रेंड्स आएगा टोटल लाइबिलिटी साइड का। इसके नीचे ही आपको ये एसेट साइड का प्रिपेयर करना है। एसेट साइड में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट्स भी नहीं है, नोट नंबर 12, 13, 14 नहीं है। बाकी ये दो को प्लस कीजिए, नोट नंबर 10, 11, 12, 13, 14 आपका डैश है, प्लस करके आउटर कॉलम 2,28,000 प्लस 1,20,000, 3,48,000, 3,48,000 प्लस करेंगे 3,48,000। ओके फ्रेंड्स, फिर करंट एसेट्स में फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, डैश। ओके, इन्वेंट्रीज में है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, डैश। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में डैश, और ये भी डैश फ्रेंड्स बिकॉज नहीं दिया है। करंट एसेट्स यानी नोट नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20 आपका डैश है। बाकी ये दोनों टोटल करके आउटर कॉलम 1,80,000 प्लस 42,000 प्लस करेंगे 2,22,000 और फाइनली इन दोनों अमाउंट को टोटल करना है 3,48,000 प्लस 2,22,000, 5,70,000 आपका टोटल। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर P&L अकाउंट और आपका बैलेंस शीट पूरा पॉइंट्स हमने क्या किया इसके अंदर कवर किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।